भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। बागेश्वर धाम सरकार के लेके बुंदेली चुगली में खबरें चली, सरकार के लेके नहीं, सरकार के छोटे भैया जिन्हें आज ने छोटे सरकार बना दो। सरकार के उनके अंदर कौन गुण धर्म नहीं है, लेकिन उनके बाद भी उन्हें छोटो सरकार बना दो। और हमें तो धाम पे पांव पड़ा तो पावन में लोटत देखे, उनकी पूजा आरती उतारा दी लोगन के देखो। खैर वो लोगन की आस्था को वैसे श्रद्धा हो सकत लोगन के, और यही कारण है कि लोगन की श्रद्धा ना टूटे। हमने घटना की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ही अभी तक नहीं देखा है, हालांकि देखा है, ऐसा नहीं। जब बात आ जाए कि सत्य हैं गुरुदेव के छोटे भैया और जे टोल वाले और चुगली वाले झूठे हैं, बिक गए तमाम भर के। हालांकि कमेंट्स जो हो रहे हैं उनके जवाब भी लोग खुद ही दे रहे हैं। कछु ने अच्छे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक महिला की हमें बात सुनाई तो भी लोगों ने वो सुनो है, समझो है। और देश में अधिकांश लोगों के फोन भी आ रहे जो या तो जालसाजी को शिकार हुआ, ठगी को, अपमान को, मारपीट को या अभद्रता को। कछु महिलाओं के तो फोन आए कि बोले भैया जो सेवादार कछु ऐसे लगी रात के वे महिलाओं के निजी अंगन के छुअत है। और महिलाएं के देखो पता चल जात कि गलत नियत से छू जा रहा हूं कि धोखे से छू जा रहा हूं। मंदिर की परिक्रमा के दौरान जब भीड़ रहा तब महिलाओं की पीठ पे हाथ फेरे वाले कछु बदमाश टाइप के तत्व रहा। हालांकि इन चीज से महाराज के पता नहीं रहा, लेकिन अब आदमी के अंदर चूंकि गंदगी भरी है तो आदमी का करे यही करे। और जो ऐसे लोग हैं जो छोटे सरकार जिन्हें बना दोगे, सालेग्राम गर्ग की गैंग के लोग बताए जाते हैं। सालेग्राम से हमारा को द्वेष नहीं है, और हमारा पूरा अभियान या आंदोलन या कछु के लोग खबरें इतने के ला रहे हैं कि धाम की बदनामी जो इकट्ठी होने व होवे से बच जाए, सुधार हो जाए। लल्लन टॉप ने एक खबर 3-4-5 महीना पहले चलाई थी और गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी। गड़ा गांव की लाइव रिपोर्टिंग करी लल्लन टॉप ने। गांव की महिलाओं ने बताया कि हैंड पंप उखाड़ दिए गए, कुआ के पंप हटा दिए गए, सार्वजनिक जो प्याऊ पानी के स्रोत थे उन्हें सब हटा दो, बंद कर दो धाम के आसपास के एरिया से। इसके पीछे वजह वे गांव वाले नहीं बता पाए, लेकिन जो लोगों ने बताई वह बताई कि धाम पे छोटे सरकार मतलब सालेग्राम गर्ग के द्वारा तय करे हुए ब्रांड को या मिनरल वाटर की बोतलें बिकती हैं। इसे आदमी इनके वे सार्वजनिक स्रोत से पानी न मिल पाए, इसे जब क्राइसिस बनाई गई। और स्थिति जा हो कि शनिवार मंगल के लोग के सौसवे के लाने भी मिनरल वाटर की बोतलें खरीदनी होती है, ऐसे लोग कह रहे हैं। खैर बातचीत तो हमें सीधी शुरू कर दी। हमें यही बताया था कि पिछले दिन भैया सालेग्राम गर्ग ने अपने भैया चचेरे भैया दीपेंद्र की शादी की बारात के दौरान हंगामा करो, टोल कर्मियन के बेरहमी से मारो। हालांकि बाद में 2 टोल कर्मियन के दर्दक हो और रहस्यमय तरीके से सीसीटीवी फुटेज अधिकारियों से कह के दबवा दिया गया, पुलिस ने सार्वजनिक नहीं करी। पीड़ित पे भी इतने दबाव डाले गए कि उस सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा हूं लोगों के, मीडिया वालों के। लेकिन बुंदेली चुगली पे भरोसा होते हुए कि जब तक वो ना कहे तब तक हम प्रकाशित ना करें। और हमें उनकी सुरक्षा पहले देखने, हम तो देखो ऐसे कि मरबी फिरत रात मुड़िया लुड़िया पे दे के मौत हाथ पे लेके फिरत रात मरबे से डरा दी से नहीं है, कहा से अपन के जो पता है कि भैया एक दिन मरने। और अगर बागेश्वर सरकार इनके लोगन के हाथ से मरे तो उद्धार हो जाने। बालाजी सोचे कि तो सोचा सो अपन को बुरा नहीं लगा, गलत हो रहा तो बता है और बोले हैं। अब हम कल परसों सफर रहे थे, कल नहीं सफर खोल रहे थे, तो हमारे एक मित्र ने और एक शुभ चिंतक ने हमें एक वीडियो भेजो बागेश्वर सरकार को व्हाट्सएप पे। बोले काय जी बाबा पगले आ गए कहा। हमें कहे भैया कौन बाबा के कह रहे। बोले जी बागेश्वर वाले बाबा। अब वो आदमी को नाम ना बताई तो बोले वही की सुपारी ना बट जाए। आओ आज जीतू तिवारी छोटे सरकार सीधी सुपारी दे रहे। बोले यार सोनी तुमसे मिलने हैं। हम ही कहा भैया तुम कहा कष्ट कर रहे। अरे हम ही आ जा रहे, कहाँ मिलने बता दो। आओ तो भैया हमारे मित्र के भेजो एक वीडियो जो मतलब उनने मित्र ने हमें भेजो, तो हमें कहीं कहा होगा भैया उनने जो वीडियो भेजो तो हमें सुनो। की लिंक पे हम गए, उन्हें लिंक भेजी, लिंक हमें सुनी। जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय। आज का सुविचार, कोई आदमी आपकी निंदा कर रहा, कोई आदमी आपकी चुगली कर रहा, सुनते रहिए।
पर अपने आप को तराशते नहीं। जिस आदमी की निंदा है समझो वो आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए निंदा को सुनना बहुत आवश्यक है। माँ अपने बच्चे का मल अपने हाथों से धोती है। निंदा और चुगली करने वाला व्यक्ति आपका मल अपनी जीभ से साफ करता है। इसलिए निंदा सुनते रहिए। किसी का एक बहुत सुंदर शायराना अंदाज था, शौक से निकालिए नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो हमें तराशेगा कौन। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अब देखो इमे महाराज की कोनो गलती नहीं है, वे रोज बेचारे रोज को एक सूतवाक बोला था है, और इमे बुंदेली चुगली से थोड़ी उनको तात्पर्य है। हमें अपने दोस्त से लड़े और एक शुभचिंतक उनसे लड़े, हमें कहा बोले तुम्हारे लाने है कहीं 2 बार चुगली चुगली गई, महाराज ने आज तक चुगली नहीं गई, तुम तो धाम के चैनल वाले बनत थे। अरे हमें कहीं चुगली का है, हमारा कॉपीराइट है, बुंदेली चुगली कॉपीराइट है, और जो ने बुंदेली चुगली के नाम से बोलने लगे सो अपन बोलने लगे। तो महाराज जी अब हम अपने ऊपर ले नहीं रहे ना, महाराज जी हमारे ऊपर कह रहे, लेकिन कछु जरे लगे, बोले तुम्हारे लाने कही, और इतनी अच्छी बात कह रहे महाराज जी, गंदगी साफ करे वालों, निंदक नीरे राख की आंगन कुड़ी चबाए, कबीरदास जी कह गए, और तराश भी गए। कितना बड़ा काम महाराज जी ने दो, सोचो किरदार के तराशे वालों। अब जबरन आदमी लगो पेरा पर कि तुम्हारे लाने कही, मैंने कही कह दी भैया तो क्या दिक्कत है। और देखो जो बात हम शुरू कर रहे थे कि धाम पे पानी की क्राइसिस, जैसे ही छोटे सरकार इन द सेंस सालेग्राम गर्ग के खिलाफ माहौल बनबो शुरू भाव, कल ही मंगलवार के धाम पे मटका ठंडे पानी के उमे धाम के लोगन के पानी उपलब्ध करा दो, और वह प्रस्तुत करो। जीतू तिवारी ने अपने पेज से कि देखो छोटे सरकार, क्या छोटे सरकार की उपाधि की ने दे दी भैया। बागेश्वर सरकार बिल्कुल बागेश्वर सरकार है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिल्कुल सरकार है, और इनके पास दिव्य शक्तियां हैं, चरित्र है, आत्मबल है, आध्यात्मिक बल है। इनके पास क्या है? गांजा, सुट्टा, बीड़ी, स्मैक, दारू, सिगरेट, कट्टा, लठ, गाली गलौज, आका माका चाका। अगर ऐसे लोग मेहमा मंडे तो सरकार बन गए तो फिर बागेश्वर धाम को कछु प्रताप देश में रहना जे है। महाराज जी का ही मना करो चाहिए, काज उनके सेवादार, उनके सेवक चरणन में लौट रहे। छोटे सरकार के पेजन बैठे वीडियो, जो बालाजी मंदिर की आरती करे वालों सेवादार है, सेवक होते, वो छोटे सरकार मतलब सालेग्राम घर के चरणन में बैठो, ऐसे याचना की भाव से। संतन के परिवार हमेशा विमुख रहे हैं, संत अपने परिवार से विमुख रहे हैं, देखिए तो उल्टो हो रहा हो, और ई को सरपरस्ती की जो को समझ नहीं पा रहा हो। महाराज जी बेचारे निर्दोष हैं, उनकी छवि से बार बार खिलवाड़ हो रहा हो। अबे सालेग्राम उपद्रव का तो बेचारे बने गन्ना पेवाने आ रहा इंदौर में जाके, और सोचो तो सालेग्राम ने जैसी उपद्रव हो, सोचो मतदान कब है तो 26 अप्रैल की, 25 तारीख की सवेरे, 25 की दोपहरी के, शाम के महाराज जी की अपील मतदान के लाने आ जाओ चाहिए, लेकिन उन्हें रात के घटना के बाद अपील जारी करने आई कि सब जने मतदान करो। काय आधी रात के इसे के भैया, नहीं तो कल सवेरे से बवाल होने। सालेग्राम और लोकेश गर्ग और इनकी गैंग, जीतू तिवारी, सबने उपद्रव कर दो, निर्दोष लोगन के दौड़ा दौड़ा के मारो, और वे भी बालाजी के भक्त, बेचारे के अपील जारी करनी है यार। चलो ठीक है, उसके बाद फिर महाराज जी जल्दी जाने तो चार्टर से छत्तीसगढ़ कहाँ जाने तो देर से गए, मीडिया वाले से बोट लो डाल के गए। फिर तो बेचारे मीडिया वाले से बताओ एयरपोर्ट पे सब जगह चलो, ये खबरें चले तो हो रही परो, कम से कम जो मामला दब जाए। नहीं माने लोग, ये लगे कछु जरे हम जैसे भी ढीठ रात ना, सत्य 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 खा लो सत्य के। तो भैया अब सत्य के पीछे महाराज जी के परेशान रहने, फिर देर से पहुंचे, छत्तीसगढ़ हुआ सब भाव। अब इंदौर में गन्ना को रास्ता में रोक के महाराज जी में फिर रहे बेचारे। हालांकि पहली बार नहीं, कई बार करो, लेकिन कई दिन से नहीं कर रहे थे। तो इनके जो बेचारे महाराज जी के जो विरोधी है ना, ये सारे, ये सास कह रहे हर चीज के मुद्दा बना दे, चाहे प्रशांत बौद्ध हो चाहे इनके विरोधी हो, ये सब मुद्दा बना दो कि अरे महाराज जी इसे कर रहे कि अरे वो छोटो भैया। महाराज जी ऐसे नहीं, हमें महाराज जी हमेशा गरीबन के संग। अब वे आज इंदौर में गरीबन की कुटिया पहुंच गए, तो हुए भी कछु विरोधी सोशल मीडिया पे कह रहे स्वांग कर रहे छोटे भैया की,
बदतमीजी हरकतें ढाक वे के लाने ट्रोल होगा वो मीडिया में सो बचावे के लाने महाराज जी मेहमा मंडन बढ़ा रहे हैं। महाराज जी के मेहमा मंडन बढ़ावे की चिंता नहीं है, महाराज जी के मेहमा मंडन की ना आवश्यकता है। बालाजी की उन पे साक्षात कृपा है और कृपा के बूते पे वे लगातार चल रहे हैं। हुआ है का तो वो बूते पे लगातार वे चल रहे और चीजें अलग हैं, लेकिन जा स्थिति। अब एक महिला ने सच्चाई कह दी तो कचू नहीं कह रही, वो ज्यादा बोल रही महिला। सालेग्राम छोटे सरकार कैसे हो गए, अगली लड़ाई ई पे भी होने है, हमारी तो होने देखो और महाराज जी से होने कीने दो जो उपाधि तमगा। हाँ, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भव ब्रह्म समाना। बुराई हर व्यक्ति में होता है, लेकिन सुधार हो जाए तो भैया ब्रह्म समान हो जाता व्यक्ति, ब्रह्म समान होते व्यक्ति। अगर बुराइयां खत्म हो जाए, वाल्मीकि ढके थे, लेकिन जब उन्होंने मरा के राम जपो, फिर सीधी वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, ऋषि हो गए। वो फिर सोचो तो अगर सालेग्राम में सुधार हो जाता और फिर महाराज जी संग ले घूमते तो आ रहा महाराज जी के कहो जातो। आज जो लिख रहे हैं ना, हमें बहुत कष्ट हो रहा, आदमी लिख रहे कि महाराज जी दुनिया के सुधार रहे, अपने भैया के नहीं सुधार पा रहे। अब इनसे पूछो कि तुम महाराज जी की जगह होते तो क्या करते? भैया भैया भाई चाहे जितना हो कसाई, लेकिन भाई होता है अपना भाई। अरे खुद पे बीते सो रह जाओ। महाराज जी कहा भैया हम कौन कौन भगवान है बाबा है, हम तो ढाबा में खुद निकाल लगा। वे भी इंसान है हाड़ मास के, जो शक्तियां उसे समाज को भलो कर रहे हैं। बाकी हैं तो सामाजिक प्राणी, घर परिवार से जुड़े हैं। बेकार हम ब्रह्मचारी भी नहीं गिराने, हमें शादी करने हैं। काहे कि हम संत, हम तो ग्रस्त हैं, शादी करने की कह ही रहे सबसे काल, और कई बार घोषणा करके कह चुके महाराज जी। तो अब भैया काय महाराज के पीछे पड़े, कहां ले का दिक्कत है? सालेग्राम से बोलो, धाम पे व्यवस्था चल रही उसे बोलो। लोगों की मारपीट हो रही, टैक्सी तोड़ी जा रही, पानी की बोतलें की सप्लाई थोक में हो रही, या नारियल होते के गायब हो रहे लाखन आदि हर मंगल के। आरोप लगा रहे आदमी, एक जने लिख रहे कमेंट में, बोले भैया नारियल कहां जात धाम के, तुम्हें क्या करने, कहां जात नारियल धाम के, तुमको ठेकेदार। बोले अर्जी लगाता आदमी होते जाके तो उनको नारियल गायब हो जाता। तुम ठेकेदार, अर्जी और मर्जी महाराज जी की चले ना। अर्जी लगा ले हुई लोन बालाजी ने, वो आर्डर हो गई ये लो सन्यासी बाबा को कि हटाओ जी सब भीड़, इनकी लग गई अर्जी, तो हटा ले तो क्या दिक्कत है? अब लिख रहे भाई लोग है कि हाँ रिसाइकिल हो, नारियल जो फ्री में दो जा रहा, अभिमंत्रण बता के दान पेटी रख ले, पैसे ले ले महाराज जी, और जनता को भक्तन को मान दो नारियल महाराज जी बेच रहे। ऐसे आरोप लगा रहे यार, गलत चीज है। ये आरोप ना लगाओ, धर्म पे उंगली उठावे को अधिकार कोख नहीं है। हाँ गलती करी सालेग्राम में, उकेलाने मीडिया है, सब है, हमारे बैठे हैं, गलत हो रहा हो आओ, हमें तो कई 4 दिन से चल आ रहे, तुम्हारे संगे गलत हो आ जाओ। डर लग रहा हो तो तुम्हारा नाम नंबर कछु भी भैया गोपनीय रख ले, भी हम तुम्हारी पहचान उजागर न हुई है। पूछ लो रजू राजा से, जब तक ये न गए तब तक हम सीसीटीवी फुटेज न चलाएं। खूब चिल्ला रहे आदमी, बस चलाओ फुटेज चलाओ, लेकिन जो ने वो कहे कि हम सेफ हैं, अब हमें संकट नहीं है, हम नहीं डरा रहे, अब बहुत दबाव होगा, अपनी झेल रहे, तो चला दे। अभी सच्चाई सबके पता है, देश के लोगों के पता है, पुलिस के पता है, और महाराज जी के ही पता है। लेकिन अब भाई अपना भाई चाहे जितना हो कसाई हो, समस्या है। और काय ना हो भैया यार, माता पिता की आज्ञा मानने, माँ को लाड़ लो, अगर छोटो बेटा हुई तो भी करने, तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे हमारी बिटिया है, बड़ी लाडली है ना, तो अब हम ये चाहते, अब एक ही माता जो कछु के सो हमें करने हो, तो जो तमाम चीजें हमारी माता जी कछु के हमारे छोटे भैया के लाने तो हमें करने हो, तो ये तमाम चीजें पारिवारिक चीजों में आदमी के पर होना चाहिए। अब लोकेश करके के लेके अब आदमी फोन करेगा, बोले शाम हो गए रात के बिटिया संगे दिखा, वो ढूंढा था, बोले उनके बड़े भैया को के तो घुसा थे, कछु भी कह रहा हो यार, बेचारे के टाइम नहीं मिला था यार, ना लोकेश के ना उनके बड़े भैया के धाम की सेवा दिन रात करत रहा। कभी बिटिया संगे लोग संगे देख लो, तुम मन सास कह रहा, आरोप लगा रहे। जब तक प्रमाण ना हो तब तक आरोप ना लगाइयो। हमारे खबर में कमेंट भी ना करियो, इतने गंदे डिलीट करने आया यार हमें ऐसे कमेंट है। लोग कैसे बेचारा दिन रात रुपया गिन गिन तो मरो जा रहा हो, गड्डी की गिनत, ई की जमीन पे कब्जा, ऊ की जमीन पे कब्जा, ई की रजिस्ट्री, ऊ की रजिस्ट्री, दिन रात मरो जा रहा हो लोग। किस घर एक ही जमीन हथियार है, ऊ की जमीन, जो पुराने सेवादार रहते, चाहे बेचारे सरदार जी हो,
चाहे मोदी जी और कुल जन है उनकी जमीन ही निपटा लें, बोले लो इतने से रोड डाल दो तो जो कर दो। अब वो कब टाइम है लड़की बाजी बिटिया बाजी को भैया, कब है के टाइम है, लेकिन कछु भी लग रहा है यार। हम बार बार कह रहे हैं कि भैया धाम के ना लपेटो और ना महाराज जी के लपेटो, और इनके लोग उनसे जुड़े लोग अगर गलत कर रहे तो महाराज जी तक नहीं पहुंच पा रहे, नहीं बता पा रहे तो बुंदेली चुगली है। महाराज जी की आज्ञा हमें कि गलत हो तो बिल्कुल दिखाओ, तभी तो सुधार हुई है। खुद महाराज जी को आदेश है। महाराज जी कह देते हम खबर चलाते का, हमें तो उन्हें भेजी भी थी, उन्हें कोनो रिप्लाई नहीं करो, मतलब जो कि नहीं गलत है तो दिखाओ। महाराज जी कहूं कौन पत्रकार के नहीं रोकत के सत्य के दबाओ, वे खुद का सत्य को जागा करो, सत्य के संग रहो। और यही आत्मबल शक्ति अपने पास बालाजी की कि अपन सत्य के संग खड़े हैं। हाँ सालेग्राम अच्छो काम करो, कल घड़ा रखवाए धाम में ताली बजाए हम, शाबाशी दे सालेग्राम तुम्हें बहुत अच्छो काम करो, प्रिय अनुज बहुत अच्छो काम करो, लेकिन छोटी सरकार ना क्या है ना पाँव पूजे तुम्हारे जो सोचो दो। और सबसे क्या है कि तुम भी ना पूछो, सुधर जाए, मंत्र सीख जाए, मंत्र दीक्षा ले ले। महाराज जी कितने शिविर लगा रहे हैं, सन्यासी बाबा की साधना को शिविर अभी मार्च में लगाओ, तो फिर एक शिविर लग रहा हो, रजिस्ट्रेशन हो रहे, फिर हरिद्वार में लग रहा, बद्रीनाथ में लग रहा, इतने शिविर लगा रहे, एक आध शिविर में ये लेवा जाओ, नेपाल लेवा जाओ तो उल्टे सीधे काम होते नेपाल में, कहाँ लेवा गए हैं। हेलीकॉप्टर से प्रोटोकॉल को पालन नहीं करो, महाराज जी खुद इशारों कर रहे जो लगाओ, रील बना के डाल दो। अरे महाराज जी संगे तुम अपना नाम काहे जोड़ के, जब तुम इतने बदनाम हो जिनका गलत काम करने, तो महाराज जी संगे नाम ना जोड़ो ना यार तुम अपना है। अब तुम बता रहे कि देखो महाराज जी घूम रहे, महाराज जी हमें संरक्षण दे, नहीं दे महाराज जी संरक्षण, महाराज जी संरक्षण नहीं दे सकत। जो को बागेश्वर महाराज जी के जानत है वे गलत को साथ कबू नहीं दे, सत्य के संगे हमेशा खड़े रहे। और इतने दिल से इतने सज्जन है महाराज जी, दिल से इतने दयालु हैं कि कौन भी हो उन्हें गाली देने वाला व्यक्ति हो तो कुछ क्षमा कर दे, और यही क्षमा को फायदा सालेग्राम उठा रहा बार बार। वे कहावत लग गए दद्दा कह रहे हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद, तो वे बड़े पड़ जाए बेचारे, क्षमा करत तो उत्पाद छोटी मचान लगत। अब जब क्षमा को उतारने हैं आदमी के, महाराज जी के भी क्षमा से थोड़ी दूर होने हैं, कहा से क्षमा वीरस्व भूषण हो तो वीरन को आभूषण हो तो क्षमा, लेकिन जब क्षमा अगर घातक हो जाए, उपद्रव हो जाए, तांडव हो जाए, जीतू तुम्हारी गैंग नशा करवाए छोटी सरकार के, और छोटो सरकार बना के प्रस्तुत करें, अपने आप उपाधि दे रहे भैया। बाकी समाज तो कार हमको सरकार ने खुद कहा, हम तो धीरे कृष्ण शास्त्री हैं, गर्ग गोत्र ब्राह्मण है, वे खुद कहा, वे खुद अपने आप के सरकार नहीं कहा। लोगों ने कह दो प्रेम के बसीभूत तो ठीक है, ऊ रूप में वे बसीभूत है, लेकिन बागेश्वर सरकार के रोम के नोक के बराबर भी एक गुण सालेग्राम गर्ग में नहीं है। हर कुल में अच्छे लोग बहुत बुरे होते, बुराई उनकी उनके संग, अच्छा है उनके संग, अपन के मतलब नहीं है, लेकिन दादागिरी करने करो, अपराधी बन के करो, एक से किंग वे करो, किंग और किंगो वे का बोला दाऊद इब्राहिम टाइप के आदमी बन गए, अंडरवर्ल्ड किंग डॉन तो बने रहो। लेकिन तकलीफ ये बात है कि बागेश्वर धाम को नाम लेके मुंगवारी टोल प्लाजा पे हंगामा कायम हो, दीपेंद्र जिनको ब्याह हो तो उन्हें की हक दे दो कि तुम कह रहे बागेश्वर धाम की गाड़ी है, हूटर बजा रहे और फिर गाली दे रहे माँ की, और वो व्यक्ति ने जब पलट के तुम बार बार गाली दे रहे, एक बार पलट के उन्हें भी कही तुम्हारी भी माँ की, तो तुमने हुए इतना मारो पिटवाओ, गुंडा बुला के सालेग्राम को बुला के अधमरो कर दो। ये हम नहीं कह रहे, सीसीटीवी फुटेज कह रहे। घटना वाली रात दूल्हा की गाड़ी आया था टोल प्लाजा पे, सीसीटीवी में है। जब गाड़ी आई कहते कछु बातचीत भाई, खूटा बजान लगे, टोल कर्मी ने समझो कि दीपेंद्र महाराज वाली जो गाड़ी है वीआईपी लग रही, शायद कोनो अधिकारी है, बड़े नेता की है, उनने वो फ्री वाली लेन में डलवा दो कि ऊ लेन से कट जाओ। उन्हें समझिए हूटा बजा तो फ्री क्यों, ये कर्मचारी में कितनी अकल हो, वो यही रोज काम करे, सुबह पता है हूटर वाली इतने से निकले, पैसा वाली इतने से निकले, अगर इतने से पैसा वाली कर दे तो वो खाते में जुड़ जाए, फिर उसकी जेब से लगे,
इतने में भाव कहा कि जब तक उनकी गाड़ी आती तब तक एक गाड़ी और आके तो लग गई, उनकी पर्ची कट रही थी। कैसे वो फ्री वाले हो तो एक दूसरे को घुस गो तो पर्ची कट रही थी। पर्ची कटने से गाड़ी रुकी थी, इनकी गाड़ी पीछे, तो जी गाली देने लगे दीपेंद्र महाराज जिनको ब्याह हो तो आओ कि तेरी माँ का तूने साले यहाँ क्यों मुझे लाइन में लगवा दिया जब तुझे पता था ऐसा ऐसा। हद कर दी। रजऊ राजा निकल के बाहर आया कि भैया क्या होगा, बोले ऐसो ऐसो करो, हम बागेश्वर सरकार की भैया जो है वो ऐसो कर दे वैसो कर दे। सो नहीं कही भैया जो करने कर दई हो, लेकिन अब तुम दूल्हा हो, जाए के लाने हो तो अपनी बहाने पूछवाया, फिर बाद में हमारी बहाने पूछ दी हो चाह के, जो करने कर दी हमारे तीन रात टोल पे कौन नहीं जान। लेकिन बोले जान लगे सो बोले तेरी माँ की, फिर कह दी। तो एक कर्मचारी ने पलट के कह दी कि तुम्हारी माँ की। और दीपेंद्र सरकार, अभी भी सरकार ही मान है, छोटे सरकार की एक और सरकार, अब समझ तो सरकार होगा, लोकेश सरकार, सालग्राम सरकार, छोटे सरकार, एक जने और उनके रिश्तेदार दीपेंद्र के भैया, वे छोटे सरकार कहा होते हैं, वे होते नरसिंहपुर तरफ को जुड़े हैं कौन से वे भी दरबार लगा छोटे मोटे, उन्हें तो घुस पे नहीं मिले जिला में। सो उन्हें लगो क्या रहा, अभी ब्याह भूल गए, बोले ब्याह तो बाद में, पहले तुम्हारी हम भाव पूछ दें, फोन करो सालग्राम लोकेश के, और लोकेश सालग्राम जीतू तुम्हारे साथ 40-50 गुंडन ने आके टोल पे जो नंगो नाच करो है। हमें लगता जो सीसीटीवी अगर वायरल हो जाए, महाराज जी की हो सके दिव्य दृष्टि घर के मामला में काम ना करो तो कैसे होते है। शक्तियन को उपयोग संत या जो भी शक्तिवान व्यक्ति है अपने निजी उपयोग में किलाने नहीं कर पाओ, ऐसा हमें सुनो है, ऐसी श्राप रात है, ऐसा शक्ति को वो एक कंडीशन शर्त रात, तो हो सका सालग्राम के मामला में महाराज जी की दिव्य दृष्टि ना जा पाई हो। तो हम चाह रहे थे कि जो सार्वजनिक हो जाए सीसीटीवी फुटेज, ताकि वे सही और गलत को निर्णय ले पाए। अबे भी वे टोल कर्मी इनके गलत बता रहे, कैसे सालग्राम हैंड कंपनी ने महाराज जी के जो बताओ जब फीडिंग करी कि टोल कर्मी ने दारू के नशा में पहले दूल्हा राजा वो गाड़ी में बैठी महिलाओं से भद्रता करी, फिर उसके बाद और महिलाओं की गाड़ी है उनसे भद्रता करी, तब मजबूरी में मारपीट करने लगे, फिर मजबूर में हमें जान बचा के भागने आओ, क्यों नहीं बताओ कि हमें मारो है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज बता रहा कि दीपेंद्र की गाड़ी निकली, खड़ी हुई, फिर फोन करके उन्हें बुला के फिर आई गाड़ी, और बिना बातचीत के मार कुटाई सुनो। लोकेश ने सबसे ज्यादा मारो, इनने कुर्सी पटक पटक के मारी, छोटी सरकार ने, सबका जो सीसीटीवी में, हम इसे चित्रों बता रहे कि हमें देख लो सीसीटीवी है, और महाराज जी के चाहने हैं तो हम व्यक्तिगत भेज भी दे हैं। अब सत्य को लोग कह रहे कि महाराज जी देखो गलत को साथ नहीं देते, हमारे कमेंट में लगे, हम भी कह रहे नहीं दे, लेकिन ये मामला में जौन तरीका से रजऊ राजा पे दबाव है, प्रेशर है, और जौन तरीके से गजबा हिंदू मुसलमान जाने काका लिखो जा रहा हुए, और षड्यंत्र बताया जा रहा हो विदेशी ताकतन को, इस्लामिक ताकतन को, आतंकवादियों को, मुस्लिम कट्टरपंथियन को, गजबा हिंद वालन को, ईसाई मिशनरी को, सबको षड्यंत्र बताया जा रहा है भैया। ये मामला क्या अब का माने यार, जब इतना बड़ा षड्यंत्र बताया जा रहा है, थोड़ा षड्यंत्र है, तो अब हमें लगा कि सच्चाई महाराज जी के पतो चलो चाहिए, अगर पतो नहीं चल रही तो भी लगाओ कि यार का माने चीज है। गंभीर स्थितियां हैं, गंभीर हालात हैं, और इन स्थितियों के हालात के महाराज जी के संज्ञान में ले आवो जरूरी है, नहीं तो धाम खत्म हो जाए, और बागेश्वर सरकार की प्रतिष्ठा के संगे संगे सबसे बड़ा अगर नुकसान हुई है तो सनातन को हुई है, और आने वाले 200 साल तक को उस सनातन को नाम लेने वालों इस देश में खड़ो ना हुई है। बुंदेली चुगली को कौन हित नहीं है, कौन लाभ नहीं है, कौन हमारा बिगाड़ो नहीं है, हमारा तो महाराज जी ने इतना बनाओ इतना के को ना बना भैया, इतना बनाओ भैया हमारा ने, तो हमारा तो जीवन में ऐसा महाराज जी के ऊपर हमारे ऊपर रहे हैं कि हम तो कभी उनसे विमुख हो नहीं सकते। और लेकिन हम जो भी मानत कि हमारे कर्तव्य भी है ये बात के लाने कि महाराज जी ने अगर हमारे लाने जीवन में करो है, तो हमें महाराज जी के हित में उन्हें बचावे के लाने, उनकी प्रतिष्ठा के बचावे के लाने, धाम के बचावे के लाने हमें अपनी बलि भी देनी है, तो हम देवे तैयार है। कहा से महाराज जी की बहुत एहसान हमारे ऊपर है, बहुत एहसान है, जो जीवन ही महाराज जी को दव है, हमारा ने पूरा परिवार भी आज महाराज जी को दव है। महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे पल पोषण है भैया, आशीर्वाद से, पैसा से नहीं। देखो पैसा तो तुम्हारे चैनल देखा, सो यूट्यूब दे दे, कछु विज्ञापन मिल जाए, सो चल रहा हो,
और कछु प्लाट लाट बिक गया अपने छोटे मोटे, तो उनमें दलाली मिल गई 25-50 हज़ार की, जो रोजी रोटी चल रही हमारे स्टाफ की हमारे। लेकिन बाकी आशीर्वाद बहुत है, बहुत आशीर्वाद टुकना भर भर के महाराज जी ने दो, और वो आशीर्वाद की बदौलत टिके हैं कि बड़े से बड़ी लड़ाई लड़ी सत्य की असत्य की। एक जन लग रहा बोले सोनी जी में तो मुद्दा तो 1 महीने चलाना है भैया, जितना गंभीर मुद्दा जितना व्यक्ति तो उतने लंबो चले ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं चल पा, चलता ही है। खैर अलग विषय, लेकिन हम तो इतना ही कह रहे हैं कि महाराज जी के अगर शुभ चिंतक जो लोग भी हैं जिन्हें वास्तव में अंतर आत्मा से कष्ट है सालिग्राम एंड कुंडक कंपनी की हरकतन से जो धाम पे हो रहा हूं, कछु अच्छो काम भी करो। ये देखो सालिग्राम में चोरी रोकी हुई होते हो रही थी, बढ़िया हो रही थी, सब चीजें अच्छो काम भी करो। ये लेकिन कई बार कहा कि बुराई में अच्छाई भी दब जाती है, जब बुराई आ जाए। अब कौन पियत देख लो, एक आध बार सालिग्राम के सो वही पकड़ लिख रहा हो, बोले हमने तो पियत देखो, लड़न लगो, एक ने कमेंट करो तो लड़न लगो, बोले हमने तो पियत देखो ले। अब क्या कहते हमें तो ही देखो पियत, हाँ पीवे के बाद की हरकतन में हमने देखो है, वो भी वीडियो में। हाँ एक महिला ने जरूर वीडियो भेजो कि सालिग्राम महाराज गुस्सा आते, तो एक महिला ने कचरा पहना दो, उसको डस्टबिन में मोही डाल दो, बोले ले। पुरानी बात है, लेकिन 6-8 महीने पुरानी। अब पुरानी बातें आदमी कर रहा हूं, ताजी बता दे, ताजी केवल एक ही तो जो भाई लड़ाई हो कहा भाई, और वो भी क्या उनने करी का, वो तो बुला है दूल्हे राजा, तो क्या दूल्हों को भैया वो तो दूल्हा दूल्हा ही हो। अब दूल्हा को भैया गलत बता रहे हो, सही जो तो पता थोड़ी सालिग्राम के। अब वही हम कह रहे सालिग्राम सालिग्राम है, अगर की जगह बागेश्वर महाराज होते तो उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त भी समझ जाते कि दीपेंद्र झूठ बोल रहा हो, भिड़ा रहो, और वे कहते तुम निकलो हमारे, लेकिन सालिग्राम सालिग्राम कौन दिव्य शक्तियां प्राप्त है। सो इन्हें समझो अच्छा दीपेंद्र ने ऐसे सो कही, तोलवाद ने जो कर दो सो उनने बेचारे को आओ देखो ना था। अब को के भी घर की बहन बिटिया खिलाने को कछु कह दे और जो पता चल जाए, हालांकि समझदारी जाओ हो कि कौ क्या कौआ कान लेगा तो पहले कान देखो, लेकिन इतनी समझदारी सालिग्राम में नहीं है कि कौआ कान लेगा को नहीं लेगा। कहा से उन्हें समझदारी है, लेकिन उन्हें होश में कछु लोग रखबो नहीं चाहते। एक गैंग है प्रायोजित तरीके की जो सालिग्राम के नशा करा रही, और सालिग्राम की नशा को की कमजोरी को फायदा उठा के धाम की जमीनें कब्जे आवे को, इवन के घर परिवार रिश्तेदार के लोग भी शामिल है, गांव के लोग शामिल, आसपास के गांव के लोग भी शामिल है। वे गैंगे काम कर रही हो, जी गैंगे सालिग्राम के बर्बाद कर रही। नहीं तो महाराज जी तो सुधार लेते यार, लेकिन महाराज जी 24 घंटे संग भी नहीं रख सकते ना, कब तक रखें। और थोड़ा छोड़ो तो वे गिर पर बेहोश हो गया, उस दिन गोलगंज के गंज के मैरिज हाउस में गिर पड़े थे, आगा उन्हें उनकी दवाई नहीं मिलत तो। लेकिन महाराज जी के भी कड़क भाव चाहिए, या तो अपने संगे रखो, निगरानी में रखो, या फिर अपराध करे तो जेल जान दो, या फिर नशा मुक्ति केंद्र भेजो, या फिर निगरानी में अपने जैसे अपने संगे बाउंसर रखो, छोटे सरकार संगे भी बाउंसर रखो, ताकि कोई नशा ना करा पाए, और जीतू तिवारी जैसी गैंग से बचाओ। हमें याद है जब पिछले बार कांड भाव तो अहरवार परिवार, तब भी जीतू तिवारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और महाराज जी के मौसम में उनको नाम भी शुरू तो कि सब वही को करो धरो है, लेकिन सब भुला दो, और बे गलतियां दबाएंगे तो फिर नई गलती हो रही, और जे गलती दबाएंगे तो फिर नई गलती हुई है। अब हम देश भर में दुनिया भर में फैले बागेश्वर धाम के सेवादार समर्थक से सेवा मंडल बागेश्वर धाम मंडलन से जो पूछो चाह रहे, अगर बागेश्वर धाम में कछु गड़बड़ चल रहा हो, षड्यंत्र चल रहे, विदेशी ताकते पैसे दे के उते गैंगे पाले हैं, विदेशी ताकते धाम के बदनाम कर भी षड्यंत्र कर रही होते पे, तो उन्हें उजागर कर वो हमारा हक है, कर्तव्य है कि नहीं है, तुम्हारे क्यों है, हमें करो चाहिए कि नहीं करो चाहिए, क्या तो नहीं करो चाहिए तो हम तो क्या क्यों आग लगा तमाशा देखिए, हम तो क्या बहुत बढ़िया करो। बागेश्वर सरकार की भाई की कौनों गलती नहीं है भैया, टोल कर्मी दारू पिए थे और औरतन से छेड़छाड़ करिए, ठीक गले लो, हम जो कान लगे। बागेश्वर धाम में सब अच्छो चल रहा, ढाबा वाले से वसूली नहीं हो रही, पिट नहीं रहे, कोई की मारपीट नहीं हो रही, सब अच्छो हो रहा, महिलाओं के साथ अभद्रता छेड़छाड़ गंदी हरकतें नहीं हो रही, लाशें नहीं मिल रही, हम तो कहते नहीं मिल रही, फिर जा स्थिति हुई है, फिर हम तो ठीक है, लेकिन कल के दिन फिर दूसरों के है तो फिर तुम्हारा गाली दो कि देखो चुगली वाले भिकू हा तो मई ना ले तो महाराज जी से सो नहीं ने सच्चाई बोली। हमारी जवाबदेही महाराज जी के प्रति केवल व्यक्तिगत है,
एक चैनल के रूप में, एक यूट्यूबर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक चैनल के संचालक के रूप में, चैनल हेड के रूप में हमारी जवाबदेही हमारे लाखन दर्शकों पाठकन के लाने हैं, जो है पढ़ा थे, देखा थे, सुना थे, उनके प्रति जवाबदेही है। उन्हें सत्य बतावो, उन्हें सत्य से साक्षात्कार करावो, हमारा परम कर्तव्य है। और आवे नहीं, जब ओबीसी महासभा से हम बढ़त रहे, गोविंद सिंह टोरिया से बढ़त रहे, आरडी प्रजापति से, प्रीतम लोधी से, महाराज जी के पीछे बढ़त रहे, या और जो गैंग थी भगवा गैंग, जब महाराज जी ने कथा करी पज्जन चाचा कहते और सब पीछे पड़ गए कि इनने कोरोना फैला के मरवा दो आदमी, तब महाराज जी सत्य थे तो सत्य के संगे हम खड़े होकर जब लड़त रहे, तब हमने चिंता नहीं करी भैया, इसे के सत्य के संगे हमें खड़े होना। तो तब हर बार हमें यही कहते कि जौन महाराज जी गलत हुई है, धाम पे गलत हुई है, तो सबसे पहले बुंदेली चुगली आवाज उठा है, और हमने सबसे पहले आवाज उठाई इस मामला में। जब हमें लगो कि नहीं धाम पे गलत हो रहा, हमें लगो कि नहीं सबूत आ गए, कई लोगों ने कही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सबूत आ गए, जब वीडियो आ गए तब हमने आवाज खोली प्रमाण के संगे। चलाई से नहीं है कि उन वीडियो चलावे से लाखन करोड़ों लोगों की आस्था खत्म हो जाए धर्म के प्रति, जातीय समाज के बीच में बंटवारा की खाई पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, SC ST वर्सेस ब्राह्मण हो जाए, जंग पे खड़ी हो जाए, अगर ये वीडियो हमें चलावो शुरू कर दे, केवल अपन जो बतावो चाह रहे। और महाराज जी के भी इसे इकलाए रखे हैं, हम तो डिलीट कर देते देख के, लेकिन रखे इसे कल के समय महाराज जी कहाँ कह रहे तुम तो गलत कर रहे, ऐसा नहीं होता, तो कह भी नहीं महाराज जी देख लो जी डरे इतने ई लैपटॉप में 6 लैपटॉप ऑफिस के भोपाल के अलग अलग 20-25-50 जगह सेव करे डाटा के, ना उड़ जाए, धोखे से मांस उड़ जाए, को उड़वा दे, को छुड़ा ले, तो रखे हैं। तो महाराज जी के दिखावे केवल, और को के देवे बेचवे या कीमत लगावे नहीं रखे, ना ब्लैक मेलिंग के लाने रखे। ईश्वर जाने थे नीम करौली बाबा हमारे ऑफिस में बैठे हैं, कमाऊ जो भाव नहीं रहो, वो जो हो तो लेकिन हर बार चेतावनी देख नहीं, गलत नहीं भाव चाहिए, गलत ना भाव चाहिए, लेकिन हो रहा हो ई में परेशानी समस्या हो रही सबसे ज्यादा, ई बात से हैरान परेशान है। सही के सही कहने वालों, गलत के गलत कहने वालों है ही नहीं अब धाम पे को। महाराज जी की चापलूसी में लोग लगे हैं, उन्हें सही बता नहीं अरे अब हमने वो घटना के बाद 5-6 लोगों से बात करी जो सालेग्राम संगे रात या घटना के संगे शामिल थे, लोग से पूछी रिकॉर्डिंग हमारे पास, कह रहा हूँ हाँ उनकी गलती तो थी, वे तो पीछे थे, बोले वो तो गलती टोल वाला की थी, महिलाओं से करी, जीजा दीदी से करी, गाड़ी में थे, और ऐसा स्वभाव तो अब क्या करते देख रही भाई साहब, CCTV देखे तो कछु और निकलो, सबसे ज्यादा यही लोग के सही ना मारो, छोटे सरकार तो यही कहते कट्टा निकालो, मार दो, फाड़ दो, चीर दो, गोली मार दो, कुर्सी फेंक के मारी, ज्यादा नहीं करो। ये लोग कैसे लट्ठ मार दो, एक राड मार दी एक के मुंह में, रजू राजा के अलग मारो, नील परो हाथ में, कबू नहीं कोट ठाकुर गांव को बेचारो 4-6-8-10 गांव को अच्छी इमेज है, वही के कूट दो बेचारे, क्या वो यही से डरा रही CCTV जारी करेंगे हमारी इमेज का हुई है। मैंने भी समझा राजा का इमेज तुम्हारी, तुम खूब काम नहीं कोटे, ये तो कह रहे हम कूट गए, हाँ वो FIR तुम लिखवाई चुके, बयान में तुम्हारे आ चुको, अब ना तुम CCTV दिखा को सो फर्क थोड़ी पड़ने, कोट तो गई हो तुम, सबको जो कह रहा हूं। लेकिन सुलझाओ आदमी हमेशा एक सिद्धांत पे चला था कि उलझाओ मत सुलझाओ, वे लगे सुलझावे, और वे उलझावे में कछु लोग लगे कि तेरी इतनी औकात, रिपोर्ट कर दी, FIR कर दी छोटे सरकार के खिलाफ। दूसरों तो और गुरुदत्त सेजा बेचारा है, उन्हें अपना कर्तव्य वर्दी को फर्ज निभाओ, तो ऊपर अब राड आ गई कि तो बहुत दिन नौकरी में न रह पे, बहुत दिन तक थाने में न रह पे, तब आदला जाने कहाँ कराओ जाए, ऊपर भी लो ब्याज आ गई, तेरे कैसे बिना सरकार से पूछे केस लगा दो। अब जो बागेश्वर सरकार नहीं कर रही, छर्रा चेला है ना जो ये कर रहे खुराब, बदनाम को रहो महाराज जी, कहा से इनको नाम रुतबा थोड़ी को, जैसे बुंदेली चुगली को कौन कर्मचारी से मैं त्रिवेदी जी थे, कौन खुटका कर जाते, कौन रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती, सो बोले आदमी यहाँ फोन लगा रहा हूँ, यहाँ वो त्रिवेदी जी नाम कहा तो बुंदेली चुगली। अब लोग एक हफ्ता पहले जट संघ पहले होटल में गए थे, एक जने वीडियो भेजो, बोले आत्मा त्रिवेदी जी तो माइकल दारू पी के दंगा कर रहा,
तो अब मैं कहा होली पर भी हमारे संग नहीं, अब तो बवाल उनको नाम है, बवाल कर रहे वे, अब बेजाने चाहे होते बागेश्वर धाम में बवाल करे चाहते करे, अब बेजाने मोह मतलब नहीं है भैया। तो अब अपन बरी है कहा से अपन ने भैया उनसे पिंड छुड़ा ले, उनने हमसे छुड़ा ले के भी। अब कहा भाई हो सका तो उनने हमसे छुड़ा ले, हो सका हमने पेरा तो जाओ ये 2 लाख कमा के ले आओ, वो हमने 2 लाख 2 4 5 हजार दे दे तो भाई ये पिंड छूटे तुम्हारे हमसे हमारे तुमसे, अब चाहे जो करो। ऐसी बागेश्वर सरकार के करने है कि पिंड छोड़ो भैया, ऐसे लोगों से पिंड छोड़ाओ, चाहे लोकेश हो, सालेग्राम हो, अपना भाई हो, सेवादार हो, सेवक हो, बाउंसर हो, गार्ड हो, गनमैन हो, पुजारी हो, शनि के काय भगाओ। लोग पूछ रहे आपके हो सका महाराज के गलत लगोइएगा जो शनि को, और लोग काय भगाए, शनि के भान जो पुजारी है तो वे मार के काय भगाओ, कई सेवादार के मार मार के भगाओगे। अच्छी बात है, हम महाराज जी के निर्णय के संगे कि अगर गलत करो इन लोगों ने तो सही करो, ठीक मार के भगाओ। लेकिन दूध में सोच मठा में नहीं आ रहे, बोले अपना भाई आओ तो बोले ये मार के नहीं मारो। कई बार महाराज जी ने सालेग्राम हमारे सामने मारो गलत पे, लेकिन मार के अपना लो तो फिर सेवादार और सेवकन में भी कष्ट होते कि देखो यार अपना भैया ऐसे ढाक रहा, हमारी एक छोटी सी गलती पे इतना बड़ा निर्णय महाराज जी ने हमें खुद से अलग कर दो, मारपीट करके भगा दो, सब हमारे सब चीजें भूल गए, बहुत चीजें। हम चाहे धाम से जुड़े जितने लोग हैं, सेवादार हैं, जो लोग आसपास घूम रहे सबके कलंकित इतिहास हैं, लेकिन अच्छी बात जाए कि सुधर गए, उल्टो नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, कौन ट्रैप के आरोपी हो भाव में गाओ। लेकिन आज अच्छी मुख्य धारा में तो कम से कम होली पर हो ना यार, महाराज जी संग हैं, चलो इनको जीवन सुधर गो यार। हमारे सुनील सिंह बेचारे दाऊ कैसे थे, अब देखो कितने ब्राह्मण से अच्छे हो गए, सोचो सेवा में लगे लगे। तो महाराज जी ने कई लोगों को जीवन सुधार दो, लेकिन सवाल जब आते सालेग्राम तो फिर महाराज जी पे जब उंगली उठे तो बहुत कष्ट होता है। कहा से महाराज जी के जब लोग ट्रोल कर रहे थे कष्ट के समय, उन्हें लोग खत्म करने को प्रयास कर रहे थे, तब उस समय छाती अड़ावे वाली जो छाती थी, ऐसी छाती के कष्ट होते जब महाराज जी पे को आपदा को उंगली उठात, उन्हें भेदभाव पूर्ण वालों का, उन्हें समर्थक बता दादागिरी को, धाम पे होने वाली उद्दंडता उपद्रव, जमीन पे कब्जेदारी के लाने, तब लोग महाराज जी के ट्रोल करते अंतरात्मा में कष्ट होते हैं। लगा तो चीर के धरने आरोप लगावे वाले के, महाराज जी ऐसे नहीं है, तुम का जाना महाराज जी के, हमने जानो साक्षात। लेकिन जब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 नहीं 1000 लाखन मुंह से ये बातें आने लगे, महिलाएं भक्त श्रद्धालु वीडियो भेज रहे, कॉल करके भेज रहे, रिकॉर्डिंग भेज रहे अपनी कि हमारी चलाओ बताओ ऐसो हमारे संगे जो वो हमारी एक लंदन की महिला आई थी को मंगलसूत्र चलूगा बाकी सरकार हम मंगलसूत्र ढोवा दे। मैंने कही भाई ते कहा पहन के आई होता है, सोने को कहा 1.5 लाख को पहन के आई चलोगा सब महाराज जी का किसे पता लगा दे। अब चोर भड़ेन की भी तो अर्जी लगाते यार, वे भी तो इंसान है। लेकिन हर चीज महाराज जी के ले देता आदमी। हम बार बार वैधानिक चेतावनी दे रहे कि हमारी कोनो भी खबरन के महाराज जी से ना जोड़ो जाए। अब महाराज जी के भैया हैं अपराधी हैं तो भैया ऐसे थोड़ी हो। रावण के संगे विभीषण भी है, तो विभीषण संगे रावण, तो कई उदाहरण देश के इतिहास में है अलग अलग तरीके से। एक परिवार में संजय गांधी थे, राजीव गांधी थे, और तो कई है, अगर उदाहरण गिनाए बैठे तो दिन भर खड़े, हमें मोचड़िया फालतू करने नहीं है। बाकी जीतू तिवारी को कमेंट है तो कि भैया मिलने हैं सोनू जी आपसे तो बहुत जरूरी मिलने, अब इच्छा हो रही तो अपनी इच्छा प्रकट कर दे, बता दे कहाँ है कैसो मिलने, तुम्हारी इच्छा हो सकत पूरी ना हो पाए लेकिन हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, कहाँ है हम आज हैं। सालेग्राम महाराज के मिलने हो जो तुम्हारे छोटे सरकार उनसे भी मिल रहे हैं, हमें कौन आग्रह दुराग्रह नहीं है। धाम पे आने कहा हम सब जगह आ सका तो सक्षम है। इसे कहा से बालाजी सरकार और महाराज जी को आशीर्वाद हमारे संग है। तो ये बात है करवे से कहा हो कि द्वारे की पंचायत करवे आता थी नाली की और बकरी हार के जात है। तो देखो हमारा इतिहास पुराना देख लो, 2 4 5 साल जब से हमारा चैनल बनो, धमकियन से तो हम डराने नहीं है।
को का धमकी मरवा दे कटवा दे तो हमें तो मोक्ष की प्राप्ति होने कि चलो धर्म की राह पे सत्य धर्म की राह पे लड़ाई लड़त लड़त एक आदमी मर गया। बोले पत्रकार दलाली में तो नहीं मरो, ब्लैकमेल कर में तो नहीं मरो, कम से कम पिटियाबाजी सिटियाबाजी में नहीं मरो, हरामखोरी में नहीं मरो, दारू पी में तो नहीं मरो। सत्य तो धर्म की लड़ाई लड़ता अगर मर जाए तो जो मानव जीवन हम सफल हो जाए, जो मान के चलो। और हम मानव जीवन लौका है क्या जन्म का है लो 84 लाख क्यों नहीं भटक के मोक्ष की लाने। अब माला जपत जपा तो पूरी साधना ध्यान कर कर कापा तो मोक्ष मिलत के नहीं। कौन सा दुराग्रह आ जाए, का गलत भाव आ जाए सांस को, हाउ मानव शरीर है जाने का देखा जाए उल्टो सीधो। तो उसे अच्छे है कि सत्य की लड़ाई लड़ता अगर मर जाए भी। जीतू तिवारी अपनी प्रोफाइल बदल दी उनने डीपी की, कट्टा कारतूस बढ़ा पिस्टल, हो सकता लाइसेंस बनवा दो महाराज जी ने। सो वह एक मैगजीन और माउजर डली और 6-7 कारतूस मैंने गिनी, बोले 6 गोली 8 गोली की लगने जी यार, सीधी सीधी धसने खोपड़ी में। और मैंने कि मजा आ जाने, सीधे मोक्ष की प्राप्ति। तड़प ले नहीं है, सीधे मर जाए सोनी जी। तो मैं हम तो डरा गए। 3 दिन तो टेंट खोले हम अपने स्टूडियो में पाए रहे दुखे कि यार कुआ तो ना जीतू तुम्हारी तो नहीं आ रहा, उन्हें लिखो मार भी आ रहा जान से। हद है यार। खैर मजाक की बात है, व्यंग विनोद की बात है। महाराज जी निकाला विनोद है, अपनी बात ही कह दो विनोद है। ऐसे आज हम भी उस शैली को चेला तो नहीं किया है, व्यंग शैली। तो वही व्यंग शैली में आज बदकाम कहीं हो जाए। लेकिन महाराज जी पे आरोप लगाने वाले लोग हमसे ये चीज ना जोड़ो। महाराज जी ने चुगली और निंदा करे वालों की बात कही है, बुंदेली चुगली खिलाने की। और जो बुंदेली चुगली खिलाने के हैं तो हम जवाब भी दे दिए, ऐसे थोड़ी जगह चीज है। और वे कहा दे भैया उनको मैं कहा उनकी तो मदद ही करत ना यार, अपन नहीं करत। और बता दे शादी पे हाथ धर के मदद नहीं करी, या बे नहीं और को बता देते जानत है, हमें तो भी बता दे करी कि नहीं करी। अब महाराज जी बड़े दिल के, गोविंद सिंह टोरिया से हम लड़ गए, महाराज जी पे आरोप लगा रहा। तो अब महाराज जी बड़े दिल के बिल्कुल नहीं, गोविंद सिंह टोरिया माफ करो, सबके क्षमा कर दे। अच्छी बात है भाई, वे संत है, हम नहीं कर पाओ भैया, वे संत हैं। अब हमें भैया दूसरे जन्म लेने हैं, बागी सरकार बन भी और 7 जन्म बाद भी कहा ना बन पाए। वे संत वे कर देते माफ, हम नहीं कर पाते। हमारी तो बुराई हो गई, राघव पाठक से बुराई हो गई, लेना एक ना देना दो, लेकिन हो गई। वो प्रशांत मैं तो सुरेंद्र से बारे भगवा ब्रिगेड की पूरी किया, विरोधी हमारे लिए। ओबीसी महासभा बोलते हैं सास को ओबीसी को हो के ओबीसी को विरोध कर रहा हूँ। प्रीतम लोधी सुपाई ने फिर मोदी आईडी प्रजापति तो 8 लोग गया तो जाने कितनी FIR कर फिर उड़न भी पड़े नहीं लोग, ये लोग खा ले रहा हूँ मैं, खा गया हूँ मतलब उन्हीं खा गया, हम ही खा गए हुए, लेकिन खा में फिरत रहो। अब कहा मैंने यहाँ कही थी यार कौन से मैं भिड़ो, हमें लगो गलत कर रहा है धाम के लाने साहब रे। और जब हमने उन्हें नहीं छोड़ो जिनसे हमारे संबंध थे, तो तुम्हारे भैया के थोड़ी छोड़ भी हो। कहा से धाम के लाने हो, आपकी प्रतिष्ठा के लाने गलत कर रहा हो। और सही करे तो बुंदेली चुगली सबसे ज्यादा छोटे सरकार बना के चला है कि नहीं छोटे सरकार सुधर गए। एक जना दबंग मीडिया ने अच्छी हेडिंग डाली, नहीं सुधर रहे छोटे सरकार, बहुत हंसी आई आदमी इनके। हमने भी कही नहीं सुधर रहे, और जो सुधर जाए तो हम ले गए सुधर गए छोटे सरकार, हमें लिख भी छोटे सरकार, सालक नाम ना लिख भी। कच्चे ने वीडियो भेजो ऊजा मुन्ने वृंदावन में जाके, मैं बधाई देता हूँ हनुमान जयंती की, वो भाव में कही थी, लेकिन दूसरे आदमी ने गलत भाव में समझ लिए हुए, वायरल कर दो। तो अबे निग्रहचार पीछे पड़े, और कोल्ले बाबा पीछे पड़े, प्रशांत बौद्धो, तमाम नीरज पटेल, जाने कितने आदमी यूट्यूबर महाराज जी के पीछे पड़ा। लेकिन हम महाराज जी के आगे पड़े वाले लोग हैं। जब महाराज जी पे आप आता तो छाती अड़ावे वाले व्यक्ति है नीरज सोनी बुंदेली चुगली। तो यही से हमारी खबरन के महाराज जी से जबरदस्ती ना जोड़ियो और जुझाइयो ना, कहा से महाराज जी अंतर्यामी, तुम्हें जुझाई से पकड़ लें तुम्हें जो मान के चलिए। और बेबी जानत नहीं तो एक फोन करके मना कर सकते हमें कि नहीं गलत कर रहे तुम, नहीं करोगे कर नहीं, सत्य की रास्ता पे हमें तुम भी रहो। बिल्कुल कही उनने, प्रमाण है हमारे पास, उनने कही है और हमने भी कही महाराज जी हम सत्य की रास्ता पे रहे, आपके हमारे रास्ता वैसे अलग हो सकता कि आप अध्यात्म वाले हम मीडिया वाले, लेकिन सत्य को मार्ग एक और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। आप भी चलो हम भी चले, चोली दामन को साथ जीवन भर रहे, जब तक इस तन में प्राण है आपके संग जो तन रहे मन रहे। अब धन तो नहीं है, देखो महाराज जी धन जिनके पास है तो भी आपके पास जा सकत, बहुत करीब आ सकत, सब चीजें कर सकत, धन नहीं है हमारे पास। और धन अर्जित करने की लालसा नहीं है, इसे भी पास नहीं आ सकता आपके इतने ज्यादा कि अपनों सब छोड़ के कैसे अपनी रोजी यही से चल रहे। फिर भी
एक बार फिर आखिरी में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, छोटे सरकार की जय नहीं। कौन छोटी सरकार नहीं है। हाँ, एक छोटे सरकार होते पे है जय जय सरकार अजब धाम में, वे छोटी सरकार है वास्तव में। उनकी तो चरण रज भी माथे पे लगा लो तो उद्धार हो जाए। वे छोटी सरकार है, जय जय सरकार के उत्तराधिकारी। सालेग्राम को महाराज जी ने भी हमेशा सालेग्राम कही, कहूँ छोटी सरकार नहीं कही, लेकिन उन्हें जो पिवावे खवावे और नशा करावे वाली गैंग छोटे सरकार बना पे पेज ही बन गए छोटे सरकार। संबोधन लिख रहे छोटे सरकार के द्वारा जो उपाधि दे दी। अपराध को महिमा मंडन बुंदेली चुगली ना होंदे, गलत को महिमा मंडन बुंदेली चुगली ना होंदे, असत्य को धाम पे स्थापित बुंदेली चुगली ना होंदे, पाखंड के बुंदेली चुगली स्थापित ना होंदे। जय राम जी की जय, बागेश्वर धाम की। श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हैं छतरपुर में एक मल्टी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जिसमें हमारे पास है टॉप ब्रांड्स जैसे पैनासोनिक के एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य ब्रांड्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की विस्तृत है रेंज। ढेर सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उचित मूल्य पर सारा सामान फाइनेंस की व्यवस्था के साथ घर पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा के साथ उपलब्ध है। तो आज ही आए श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स, पुलिस लाइन, पेट्रोल पंप के बगल में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। और बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट